अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें आपके सब कमेंट्स के जवाबात भी हैं, और जो कुछ आपने सवाल किए हैं या जो कुछ आपने कहा है उसके हवाले से मैं 4 स्टोरीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये आप यही समझ लें कि आपके सारे कमेंट्स के जवाबात हैं। तो मैं 4 स्टोरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। एक है जिनजाद, और दूसरी है अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र, तीसरी है अनका, और चौथी है चोर सीज़न 3। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जिनजाद स्टोरी के बारे में बात करूंगा। आप को मालूम है कि जिनजाद स्टोरी भी मुझे शुरू किए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। ये आपने देखा, ये स्टोरी काफ़ी वक्त से मैंने स्टार्ट की थी, और ये पहले तो मैं इसकी एक घंटे की एपिसोड बनाता रहा, लेकिन ये काफ़ी लंबी कहानी थी और इसको ख़त्म करने में काफ़ी वक्त लग गया मुझे। आज इसकी 43 एपिसोड्स मैंने अपलोड की है, और जो 44 है वो इसकी आखिरी एपिसोड होगी। 44 जो नेक्स्ट एपिसोड होगी वो इसकी बिल्कुल फ़ाइनल और लास्ट एपिसोड होगी। तो अब इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि ये एक जिन ज़ात की कहानी है। जो एक जिन जो है वो मेल जिन ज़ात है, जो उसके बारे में यह है कि वो इंसानों के दरमियान आकर ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी, स्पेशली वो इंसानी लड़कियों का जो आशिक था और उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि कहानी बड़ी दिलचस्पी से स्टार्ट होती है कि बड़ा अच्छा सुनने में अच्छा लगता है कि बहुत एक दिलचस्प कहानी है, कि थ्रिल है इसमें, कि एक जिन है वो मतलब खूबसूरत लड़कियों के पीछे है वो, और उसे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है, और कभी एक लड़की के पीछे, फिर कभी दूसरी के पीछे, कभी तीसरी के पीछे, कभी चौथी के पीछे। और उसमें ऐसे में करते करते ये कहानी जो है ये पार्टीशन से पहले की लिखी गई है, यानी कि जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री था उस वक्त से पहले से लिखी गई थी। तो ये जिन्होंने लिखी थी वो भी दिल्ली की थी, संजीदा खातून, जो बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। तो उन्होंने बहुत ही करीब से जो है ना पार्टीशन के हालात को भी लिखा है, और उसमें हालात के साथ साथ उन्होंने इस कहानी को मूव किया है। तो ये कहानी आप जितना इसको एक लाइट कहानी के तौर पे लेते हैं, ये कहानी जो है ये समझने वाली है। इसमें जो आपको एक मज़ा भी आता है सुनने में, एक थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ सीखने के लिए भी बहुत कुछ है इस कहानी में। तो राइटर ने इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने की कोशिश भी की है। इस राइटर ने इस कहानी में एक तरफ से अपने रिलीजन को भी प्रमोट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इंसान की नेचर्स होती हैं उनको भी बताया है, और उसके साथ साथ एक ऐसे जिन ज़ात की कहानी बयान की है जो शुरू में जो है वो उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, वो लड़कियों के साथ उसकी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील हो जाता है, वो नेकी की तरफ आ जाता है। इसमें यह बताया गया है कि इंसान हमेशा या जिन ज़ात एक जैसे नहीं रहते, उनमें तब्दीलियाँ उनके रवैयों में, बिहेवियर्स में आती रहती हैं। तो वो एक जगह पे जाके वो नेकी की तरफ माइल हो जाता है। फिर वो इंसानों के दरमियान रहता ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में नेकी का जज्बा आ जाता है कि मैं अब जो कुछ मुझसे बुराइयां हो गई हैं मैं उसके लिए उसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ, और मैं इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। इस ज़िमन में वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है। कभी वो लड़कियों से जब वो निकलता है तो कभी डाकुओं के किसी गिरोह में चला जाता है, वहाँ पे वक्त गुजारता है, वहाँ से निकलता है। अब लास्ट में कुछ दोस्तों ने कहा था कि अब ये कहानी बोरिंग हो गई है, लेकिन आप यकीन करिए कि मैंने बहुत सी कहानियाँ वॉइस ओवर की हैं, लेकिन बहुत सी कहानियों में चंद एक ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा टची किस्म की कहानियाँ लगती हैं, जो वाकई जिनके अंदर कोई मैसेज होता है, जो वाकई सुनने में भी मज़ा आता है। और मैं इस कहानी में इस मोड़ पे आके जब पाकिस्तान और ये बांग्लादेश जब अलग हुआ, उसके हालात में जब वो रह रहा होता है, तो वहाँ पे आके ये कुछ कहानी आपको बोरिंग ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुने तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ज़्यादातर मेरे व्यूअर इंडिया से हैं, तो वो रोमांचक जिसको बोलते हैं वो बहुत ही इस टाइप की कहानी है। और आज मैंने जब इसका 43 जो एपिसोड इसकी वॉइस ओवर की है, और अब इसके बाद लास्ट रह गई है, तो इसका लास्ट बहुत ही ट्रेजिक है। और उसमें
उसने ये बताया कि वो जिन ज़ात शुरू से एक लड़की के इश्क में गिरफ़्तार होता है, जो जब पाकिस्तान अलग होता है तो वो इंडिया में किसी जगह की रहने वाली होती है। तो वो पाकिस्तान में जब वो माइग्रेट करके आ जाती है लाहौर में, तो वहाँ पे वो उसको पहली बार देखता है और उसके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है। वैसे वो लड़कियों के पीछे जो है वो नफसानी ख्वाहिशात के लिए पड़ता है, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसी कशिश होती है नरगिस में कि वो उससे इश्क करने लगता है। और इस कहानी में लास्ट तक वही लड़की उसके सर पे सवार रहती है। वो शादी भी कर लेता है कि जिन ज़ाति से ही, लेकिन वो लड़की भी उसके हवासों पर सवार रहती है। और लास्ट में कहानी के एंड में जो कुछ होता है वो आप यकीन मानिए, वो वॉइस ओवर करते हुए मुझे ख़ुद भी फील हुआ कि वो बहुत ट्रेजिक एंड था इस कहानी का। ट्रेजिक मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो एक इमेजिन उसने किया होता है शुरू से, उस लड़की को बहुत यंग एज में उसने देखा होता है और उसके तस्वुर में लास्ट तक वही रहती है। वो उस जिन ज़ात की एज काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हज़ारों साल में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो 50, 60, 70 साल के बाद जब उसको देखता है तो उसके जो जज्बात होते हैं वो मजरू होते हैं बुरी तरह से। क्योंकि ये कि वैसे भी आपको मालूम है कि जो जवानी का वक्त होता है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ का इस तरह का एक सिलसिला होता है कि उनका जो टाइम होता है वो बहुत थोड़ा होता है। मतलब हालात में बहुत सारी तब्दीली आ जाती है। अब मैं आपको कुछ बताकर जो है वो इस कहानी के सस्पेंस में जो है वो मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। आप ख़ुद इसको सुनिएगा तो फिर आपको मालूम होगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक जिन की दिलचस्प कहानी के साथ साथ इंटरेस्टिंग उसके वाक़यात, इंसिडेंट्स के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन नेचर्स के बारे में बहुत गहराई से उन्होंने जो है इसका एनालिसिस किया है। बहुत स्मार्ट राइटर थी संजीदा खातून जिन्होंने ये कहानी लिखी। वो लड़कियों के चक्कर में पड़ा, फिर एक छोटे बच्चे के जिस्म में वो कैद हो गया, फिर वो बच्चे की कहानी कि उसकी माँ उसके साथ क्या सलूक करती है, फिर वहाँ से निकलता है डाकुओं के गिरोह में चला जाता है, वहाँ पे डाकुओं के साथ क्या होता है वो। ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक मुझे अच्छी लगी। बहुत लंबी कहानी थी और इसको वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से मैंने किया। मुझे अंबर नाग मारिया करने में इतनी शायद वो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यह कि ये साथ साथ हर स्टेज पे जो है वो अंबर नाग मारिया का तो ये है कि वो एक सीक्वेंस के साथ चलती है। उसमें जो है वो 3 बहन भाई हैं और बिछड़ते हैं और मिलते हैं और फिर मुख्तलिफ हालात हैं। लेकिन ये कहानी ज़रा थोड़ी आप समझ लें कि वो ये मैच्योर टाइप की कहानी है, जो मैच्योर लोग हैं उनके समझने के लिए, लेकिन ये अपने अंदर बड़े मायने रखती है। तो वो लास्ट एपिसोड इसकी 1 दिन में या परसों तक इसकी अपलोड हो जाएगी। आज इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो ये कहानी बहुत अपने अंदर एक मैसेज भी रखती है और बहुत ही मज़े की कहानी है। एक स्टेज पे आके आपको बोरिंग लगी ज़रूर। कुछ दोस्तों ने कहा कि अब जो वो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश के हालात उस वक्त जब 1971 की जो वाक़यात हैं, लेकिन उसमें भी वो उन्होंने जिन ज़ाद उस जिन का कैरेक्टर बताया है कि वो हर जगह पे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और उसकी कोशिश ये होती है कि ये मुल्क के 2 टुकड़े ना हों। वो उसके ख़िलाफ़ जो होती हैं पावर्स होती हैं उनके ख़िलाफ़ वो काम करता है। तो उसके बाद फिर वो एक और गिरोह के चक्कर में फंस जाता है जो अहराम मिस्र यानी कि पिरामिड्स जो हैं इजिप्ट के, वहाँ से वो सोना निकालते हैं। तो वो किसी रूह की पूजा करते हैं। आखिर में जो राज खुलता है वो भी बड़ा अजीब सा होता है कि वो जिस रूह के ग़ुलाम होते हैं वो रूह असल में कौन होती है। तो वो अब लास्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा। तो ये जो जिन ज़ात कहानी है ये अपने अंदर काफ़ी कुछ मैंने रखती है। ये बहुत लंबी कहानी थी। मुझे इवन के अंबर नाग मारिया की 100 एपिसोड्स मैंने किए हैं, मुझे वो करते हुए इतना आप यकीन मानिए शायद वो वॉइस ओवर करते हुए इतना पसीना ना आया हो जितना इसमें। लेकिन ये कहानी वाकई एक अपने अंदर मज़ा रखती है। अंबर नाग मारिया तो ठीक है, एक अच्छी कहानी है, उसमें एक अपना उसका एक सीक्वेंस है, अपना उसका लुत्फ़ है, लेकिन ये कहानी बहुत अपने अंदर मीनिंग्स रखती है जो वाकई लोग समझते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी समझ वाली इस कहानी में बातें हैं। और ये आप यकीन मानिए कि आखिर तक इस कहानी में कुछ ना कुछ चलता है, आखिर तक लास्ट एपिसोड्स तक आपको ये कहानी जो है वो मेरे ख़्याल से बोर नहीं होने देती, क्योंकि मैंने ख़ुद इसको वॉइस ओवर किया। तो आज इसकी 43 एपिसोड है और 44 इसकी फ़ाइनल एंड लास्ट एपिसोड होगी। तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा। जिन दोस्तों ने नहीं सुनी, ये हैदरवाइज 2 चैनल पे है, 2.0 पे, वहाँ पे आप इसको सुन सकते हैं स्टार्टिंग से। और हर कहानी के नीचे उसकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक ज़रूर मौजूद होता है। अब जनाब दूसरी कहानी की पे बात करते हैं हम, जिसका नाम है अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र।
तो अंबरनाग मारिया जो है वो उसकी 100 एपिसोड्स हो चुकी हैं। वो पहली सीरीज़ थी मौत का ताक़ब, और उसके बाद अब वो उनकी सेकंड सीरीज़ शुरू होती है अंबरनाग मारिया वापसी का सफ़र। अब वो नए ज़माने से दोबारा 5000 साल पीछे पुराने दौर में वापस चले जाएंगे। अब यहाँ से उनकी कहानी स्टार्ट होगी। और आप जानते हैं कि अंबरनाग मारिया वापसी का सफ़र जो है वो पूरी एक अगर एपिसोड हो तो वो सुनने में मज़ा आता है। इसलिए मैं जिन ज़ात को अपलोड करने की वजह से, इसको कंप्लीट करने की वजह से वो 1-2 दिन में वो भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जिन ज़ात जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो अब उसकी जगह अंबरनाग मारिया वापसी का सफ़र अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो दोस्त मैसेज में बार बार पूछ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप 1-2 दिन तक इंतज़ार कीजिए, तो 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगी अपलोड होना। अब तीसरी कहानी पे मैं बात करता हूँ, जिसका नाम है अनका रानी। अब अनका रानी जो है ये कहानी 4 किस्म की है, और उसमें एक वर्जन ऐसा है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो मैं उर्दू कॉर्नर पे अपलोड कर चुका हूँ। उसमें वो अनका जो है वो उस आदमी के पास होती है जो पहली अनका की पहली जो एपिसोड, पहली जो आपने सीरीज़ सुनी है कहानी प्लस पे, उसमें एक कैरेक्टर था जो जिसके साथ जमील अहमद ख़ान अपनी बेटी तज़ीन की शादी करता है, वो सैयद गौस अली था, इंस्पेक्टर। वो मैंने जो उर्दू कॉर्नर पे अपलोड की थी वो एक्चुअली असल में इन दोनों तीनों के बाद आनी चाहिए थी, तो वो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी, और वो भी सारी अपलोड नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारी एपिसोड्स छोड़ दी गई थी। तो ये अनका के बाद, अनका जैसे आपने सुन ली कहानी प्लस पे, तो अनका के बाद अब दूसरी इसकी जो जमील अहमद ख़ान ही की आगे स्टोरी है वो अनका रानी है। और इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से तीसरी वो आएगी अनका जो उर्दू कॉर्नर चैनल पे है, वो अब पूरी अपलोड होगी। अब अनका रानी के बाद वो अनका आएगी सैयद गौस अली की दास्तान, तो वो पूरी की पूरी होगी। इसी कहानी प्लस चैनल पे ही अनका जो है वो सारी की सारी आ जाएंगी, लेकिन वो सीक्वेंस के साथ मैं करूँगा। और उसके बाद एक चौथी और है अनका की, वो इन राइटर्स से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन वो भी इसी पे आएगी वो। और इसके बाद मैं आखिर में करूँगा चोर सीज़न 3 पे बात। चोर सीज़न जो सबसे 1 मैंने लिखा था वो एक्चुअली एक कहानी थी, सिंगल स्टोरी मेरी हैदर वाइस चैनल पे मौजूद है। वो उस कहानी का नाम था चोर। वो मेरी कहानी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो पसंद आई थी, और वो सिंगल स्टोरी थी 20-25 मिनट की। तो उसके जो है वो मैंने उससे इंस्पायर होकर फिर मैंने एक चोर सीरीज़ पूरी लिख डाली थी, वो मैंने ख़ुद लिखी थी। और उसके बाद जो है वो उसको लोगों ने पसंद किया, तो फिर मैंने उसके बाद फिर चोर सीज़न 2 लिखी। वो दोनों चोर सीज़न 1 और 2 मैंने उर्दू कॉर्नर पे अपलोड किए थे। तो अब चोर सीज़न 3 जो है वो उनसे जो है डिफरेंट होगी। उसका थीम मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस कर लिया है, कुछ दोस्तों की राय भी मैंने शामिल की है, तो उसको भी जो है वो ये अभी उस कहानी को मैंने दोबारा वॉइस ओवर किया था, जो सिंगल स्टोरी थी। ये बहुत मुझे अच्छी लगी थी कहानी चोर। ये उर्दू कॉर्नर पे, ये सॉरी इस पे हैदर वाइस पे मौजूद है। लेकिन जो चोर सीरीज़ मैंने लिखी थी 1 और 2 वो उर्दू कॉर्नर पे अपलोड की थी मैंने। तो अब चोर सीज़न 3 जो होगी वो पहली और दूसरी से डिफरेंट होगी, इसलिए कि जब सारी कहानियाँ एक तरह की हों तो फिर उनमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए ये कहानी चोर, अनका और अंबरनाग मारिया वापसी का सफ़र, ये जो लंबी कहानियाँ ये सीक्वेंस में स्मूथली चलेंगी। अभी जिनजात जो है वो फिनिश हो जाएगी, तो अब एक तरह से 2 लंबी कहानियाँ तो ख़त्म हो गई, एक अंबरनाग मारिया जो पहली थी और एक जिनजात कहानी थी। अब उसके बाद ये अनका शायद बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन अंबरनाग मारिया ज़रा लंबी चलेगी, उसकी दोबारा फिर 100 एपिसोड्स हैं, और उसके साथ जो है वो चोर सीज़न 3 को मैं चलाऊँगा। तो ये इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आप देख लेंगे। बाकी आप दोस्तों का सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे प्यार से कमेंट्स किए, उनके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह आप हमारे चैनल्स को सपोर्ट करते रहिए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।